आज हम डेफी का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अगली चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि अभी तक जिन चीजों की हम बात कर रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉर्डा हो गया, रिपल हो गया, कोरम हो गया, दीज आर द टूल्स ऑफ ब्लॉकचेन। बट जो डेफी है, डेफी इज नॉट अ टूल ऑफ ब्लॉकचेन। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि इफ डेफी इज नॉट अ टूल ऑफ ब्लॉकचेन, तो डेफी और ब्लॉकचेन के बीच में क्या रिलेशन है? देखो, जब ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हैं, तो उस ब्लॉकचेन को ही हम डेफी कहते हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू डेफी, तो कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि अगर कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होता तो फिर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते कैसे? देखो, द थिंग इज कि जो नोड्स है, जो उस ब्लॉकचेन के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो नोड्स ही एक दूसरे के साथ ये ट्रांजैक्शंस करते हैं। और अब तुम्हें यह भी लग सकता है कि अगर डेफी का और बैंक का ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, तो जो एप्लीकेशंस बैंक प्रोवाइड करता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंडिंग, बोरोइंग, ट्रेडिंग, ये सारे एप्लीकेशंस डेफी में प्रोवाइड ही नहीं होते होंगे, या ये सारे एप्लीकेशंस डेफी में मिलते ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। जो एप्लीकेशंस बैंक प्रोवाइड करता था, वो सारे के सारे एप्लीकेशंस यहाँ डेफी में भी हमें मिलते हैं। ठीक है। अब वैसे तो वो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट ये 5 उनमें से कुछ मेजर एप्लीकेशंस है। अब इन एप्लीकेशंस का हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, जिसको हम डेक्स भी कहते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म्स होता है जो अपने यूजर्स को एक दूसरे के साथ क्रिप्टो करेंसीज डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए अलाउ करते हैं, और वो भी किसी मिडल मैन के बिना। नाउ द सेकंड एप्लीकेशन इज डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर किसी यूजर को अपने क्रिप्टो करेंसीज लेंड करने हैं और बदले में इंटरेस्ट चाहिए, तो ऐसा करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स की सहायता ली जाती है, या ऐसा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स, जिसको हम AMMs भी कहते हैं। अब जो AMMs, मैं AMMs कहता हूँ, इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। तो जो AMMs है वो बेसिकली डेक्स का एक टाइप होता है, और AMMs जो है वो कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करता है टू डिटरमाइन द एसेट प्राइस एंड टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग। Now the next application is yield farming and liquidity mining. ये एप्लीकेशन ये कहता है कि अगर यूजर्स डेफी प्लेटफॉर्म्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करे, लिक्विडिटी का मतलब बेसिकली आसान भाषा में क्रिप्टो करेंसीज, तो बदले में उन्हें रिवॉर्ड्स मिलता है। और ऐसा यील्ड फार्मिंग या लिक्विडिटी माइनिंग की वजह से पॉसिबल है। एंड नाउ द लास्ट एप्लीकेशन इज स्टेबल कॉइन्स। देखो, अगर सपोज हमने बिटकॉइन को कंसिडर किया, तो बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाती रहती है। कभी अचानक से ऊपर चले जाएगी, कभी अचानक से नीचे गिर जाएगी। लाइक द फ्रीक्वेंसी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वी कांट, लाइक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इट्स फ्रीक्वेंसी, कि कब ऊपर जाएगी बिटकॉइन की वैल्यू और कब नीचे गिर जाएगी। ठीक है। थिंग्स आर वेरी अनस्टेबल हियर, बट स्टेबल कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी स्टेबल रहती है। And that is the reason why stable coins are used when it comes to DeFi for trading and lending purposes. अब DeFi के अंदर इतनी सारी चीजें समझने के बाद तुम्हें DeFi के बारे में ये भी जानने की जरूरत है कि अगर DeFi तुम्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो एट द सेम टाइम DeFi के अंदर काफी रिस्क्स भी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ अनसर्टेनिटीज होती है, फंड्स लूज करने का रिस्क होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसीलिए किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने से पहले या किसी भी डेफी प्रोजेक्ट का पार्ट बनने से पहले यूजर्स को अपना खुद का रिसर्च करने की सलाह दी जाती है। मतलब ऐसा कुछ करने से पहले यूजर को अपना खुद का रिसर्च कर लेना चाहिए। अब अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, जिनका अभ्यास करके आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके अपने पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने आपके लिए इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा दिया है। थैंक यू सो मच।